अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड में अब ताबिश को माँ जी उसकी मर्जी के फैसले पर छोड़ देंगी और अपने हाथ खड़े कर लेंगी कि जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो, मगर माँ जी को खुद भी उनका ज़मीर मलामत करेगा कि वो अपने बेटे के साथ मिलकर बहू से नाइंसाफी कर गई हैं। इसी के साथ ताबिश के पास ये खबर भी पहुँच जाएगी कि बीना को बहराम के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या अब ताबिश चौधरी के खिलाफ हो जाएगा या फिर बीना की मोहब्बत एक बार फिर ताबिश को उसकी तरफ माइल कर देगी? तो इस बारे में बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि बीना की मोहब्बत की दास्तान भी साथ साथ जारी है, तो वहीं ताबिश का बीना के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो चुका है कि आया वो उसे कत्ल करवाए या नहीं। इसी सिलसिले में वो अपनी माँ जी के पास जाता है, जहाँ माँ जी बीना के जाने से न सिर्फ खफा है बल्कि अब जबकि बहराम की हकीकत भी सामने आ चुकी है और घर से जेवरात और पैसे भी गायब हैं। इन सब बातों के बाद माँ जी का दिल ना चाहने के बावजूद भी बीना के खिलाफ हो चुका है और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि बीना ये सारे जेवरात और पैसे सूटकेस में बंद करके अपनी माँ के घर रखवा के गई है। जैसा कि उसने अपनी माँ से यही कहा था कि इसमें कुछ चीजें हैं मैं खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, तो वो सूटकेस उसकी माँ भी तब तक नहीं खोलेगी जब तक बीना नहीं आ जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ माँ जी भी ताबिश को कोई राय नहीं देना चाहती हैं और वो यही कहेंगी कि जो तुम्हें ठीक लगे वही फैसला करो, अपनी मर्जी से जो चाहे करो, क्योंकि इज्जत तो तुम्हारी ही रोल कर गई है ना, और तुम ही उसे ब्याह कर लाए थे बहुत मोहब्बत से, चाह से और अपनी पसंद से, तो इसीलिए तुम ही तय करो क्योंकि वो तुम्हारे बच्चों की माँ है। अब जैसा तुम्हें बेहतर लगे तुम वैसा ही करो। यहाँ तो माँ जी ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं और माँ जी कोई मशवरा देने के काबिल ही नहीं रही हैं। साफ अल्फाज में ताबिश पर रख दिया, हालांकि खुद ही तो रिश्ता लेकर भी गई थी और एक बार इनकार के बावजूद दोबारा रिश्ता लेकर गई। ताबिश की मोहब्बत के आगे बेबस थी। एक इकलौता बेटा चांद की फरमाइश कर बैठा तो माँ भी सदकेवारी चांद उसके आंगन में ले ही आई। बहरहाल अब जबकि माँ जी भी खुद बहैसियत एक औरत के इस बात को समझ रही हैं कि मर्द की बेवफाई औरत को बगावत पर उकसाती है, क्योंकि बीना को तो ये मौका उनके अपने बेटे ने दिया था और इस सारे मामले में माँ जी भी कसूरवार हैं। इसलिए उन्हें तसव्वुराती तौर पर बीना सामने खड़ी नजर आएगी और माँ जी से यही कहेगी कि जो कुछ भी बीना ने किया इसमें सरासर कसूर किसका है, बीना का या फिर आपके बेटे का, और क्या मैं ऐसी थी, पूछें अपने दिल से। और माँ जी यहाँ पर रोते हुए कहेंगी कि बीना तुम तो वाकई ऐसी नहीं थी, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। और अपने बेटे की वजह से माँ जी भी बहुत बेबस हो जाएंगी और रोने लगेंगी, जिसके बाद उन्हें सामने ही अपने कई चेहरे नजर आएंगे जहाँ वो खुद को एक बेटी, एक बहू और एक बीवी के रूप में देखेंगी। और अगर उनके साथ ऐसा हुआ होता जो कुछ ताबिश ने बीना के साथ किया तो उनका अपना फैसला क्या होता? क्या वो बरसों का साथ अपने शौहर के साथ रखती या पल भर में खत्म कर देती या फिर शौकन को खुद पर मुसल्लत होने देती? माँ जी बीना की फितरत, उसकी आदत और उसके किरदार से बखूबी वाकिफ हैं, इसीलिए अब तक के तमाम हालात पर वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी। मगर ताबिश ने जिस तरह से उन्हें सारी सूरत हाल बताई तब उन्हें भी इस बात का यकीन हो ही गया और अब अपनी इज्जत को लिए बैठी माथा पीट रही हैं। हालांकि जब बहू घर की इज्जत होती है तब उसकी इज्जत को समझा ही नहीं जाता और जब इज्जत को रोल दिया जाए तो सीना को भी शुरू हो जाती है कि हाय इज्जत, हाय इज्जत। यही कुछ ताबिश और माँ जी का हाल है। बीना पास थी तो कदर नहीं थी और अब जब बात इज्जत पर आई है तो बीना की कदर हो रही है। बहरहाल यहाँ पर ताबिश जो कि अपनी जिंदगी के इस फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है जहाँ इज्जत, शोहरत, दौलत सभी एक सवालिया निशान बन चुके हैं कि आखिर वो किसका इंतखाब करे। जो औरत उसकी इज्जत है वो तो उसकी इज्जत तार तार कर गई, बाकी रही शोहरत और दौलत, तो यही सब कुछ है। दौलत होगी तो शोहरत भी मिल जाएगी और इज्जत तो होती ही दौलत से है, और जब दौलत पास हो तो दुनिया की हसीन तरीन औरत भी आपके कदमों में आकर खुद ही बैठ जाती है, मगर इस औरत से जान छूट जाएगी। और यहाँ पर यही बातें सारी सोचने के बाद ताबिश 2 करोड़ देकर बीना को मरवाना ही चाहेगा, मगर किस्मत एक बार फिर ताबिश के दिल में बीना की मोहब्बत को जगा देगी। लिहाजा इसी सिलसिले में अब वो अपने दोस्त हाफिज से मशवरा करेगा, क्योंकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि उसे करना क्या चाहिए। हाफिज ताबिश की सारी बात सुनने के बाद उसे रोकने की कोशिश करेगा कि तेरे बच्चे हैं, उन्हें क्या जवाब देगा, उनकी माँ है, कुछ भी सही ताबिश, तू ऐसा हरगिज नहीं करेगा। और जरा सोच कि एक ना एक दिन तो ये सच्चाई खुलकर सबके सामने आ ही जाएगी और ये तेरी पार्टी वाले ही इस बात को आग की तरह फैला देंगे कि तूने खुद अपनी बीवी का कत्ल करवाया है। एक लम्हे के लिए सोच जरा कि जब बच्चों को इस बात का पता चलेगा वो तेरे भी नहीं रहेंगे और क्या जवाब देगा उन्हें। मत पड़ इस सियासत के चक्कर में।
पहले तो सारी सूरत हाल देखकर सच्चाई जानने की कोशिश कर, उसके बाद फैसला करना। ताबिश तो डबल माइंडेड हो जाएगा कि अब वो क्या करे। एक तरफ सियासत है तो दूसरी तरफ घर की रियासत की मलका है जो उसे तिगनी का नाच नचा रही है और खुद भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। उसे तो अंदाजा ही नहीं था कि बहराम पर भरोसा करके बीना ने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। ताबिश हाफिज के पास बैठा रो रहा होगा कि इसी असना में उसके पास एक वीडियो आ जाएगी जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी होगी कि बीना और बहराम को ट्रेन में गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां बहराम बीना से यही बात कर रहा था कि इंसानों में वफादारी नहीं होती बल्कि वफादारी तो सिर्फ कुत्तों में होती है बीना जी। और यहाँ बीना को भी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका है कि वाकई वफादारी तो कुत्तों में ही होती है। इंसान किसी वक्त भी बदल जाते हैं, इनका कुछ भी पता नहीं चलता। और वहीं हाफिज के समझाने के दौरान ही ताबिश को कॉल आएगी, साथ ही सोशल मीडिया पर वीडियोस भी न्यूज बनकर गर्दिश करेंगी, जहां बहराम ने बीना को मारने की कोशिश की और बीना ने शोर मचा दिया। बर वक्त पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने बहराम पर गोली चला दी और बहराम के गोली लगने से निकलता हुआ खून देखकर बीना बेहोश होकर गिर पड़ी, जैसे वो ताबिश का खून निकलता देखकर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। ऐसे में ताबिश हाफिज के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचेगा, जहां बीना और ताबिश का आमना सामना होगा, जहां सब्जी वाला बहराम भी पुलिस की हिरासत में होगा और ताबिश के पूछने पर बहराम ताबिश के सामने इस बात का एतराफ करेगा कि बाजी ने ही उसे इस्तेमाल किया और यूं फंसा दिया। मैंने तो कुछ नहीं किया साहब जी, मगर बीना जानती है कि बेवफाई ताबिश ने ही नहीं की बल्कि बहराम ने भी की है, इसीलिए हर मर्द बीना को बेवफा ही लगेगा। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ताबिश बीना से माफी मांग पाएगा? क्या बीना इतनी आसानी से ताबिश को माफ कर देगी? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।